हेलो एवरीबॉडी, आज हम करेंगे क्लास 9 की एक्सरसाइज 13.2 के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5। फर्स्ट क्वेश्चन है, ऊंचाई 14 सेंटीमीटर वाले एक लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 88 सेंटीमीटर स्क्वायर है। बेलन के आधार का व्यास ज्ञात कीजिए। ये हमें एक बेलन दिया गया है लंबवृत्तीय और इसके जो ऊंचाई है वो 14 सेंटीमीटर हमें दी गई है। हमें ज्ञात करना है आधार का व्यास और क्षेत्रफल दिया गया है इसका 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मान लीजिए लंबवृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या बराबर है r सेंटीमीटर और बेलन की ऊंचाई जो हमें दी गई है वो है h बराबर है 14 सेंटीमीटर। ये देखिए, इसलिए बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो सूत्र है वो होता है, फार्मूला जो है 2 पाई r h होता है। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है दिया गया हमें 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 2 पाई आर एच हो गया आपका 88। तो 2 गुना 22/7 पाई की वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी है, r गुना 14 बराबर है 88। अब 10 r इज टू r हम रखेंगे लेफ्ट साइड पे, बाकी सब चीजें जो है राइट साइड पे ले जाएंगे। तो ये सब मल्टीप्लाई हो रहा है तो अंदर आगे जाके ये डिवाइड हो जाएगा, मतलब 2 जो है 1/2 हो जाएगा, 22/7 7/22 हो जाएगा और 14 जो है वो 1/14 हो जाएगा जब ये राइट साइड पे जाएंगे। तो r बराबर है, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा आपका 1 सेंटीमीटर। तो बेलन के आधार का व्यास जो होगा वो 2r, व्यास जो है वो त्रिज्या का 2 गुना होता है। तो ये हमारी आई है त्रिज्या, तो व्यास क्या होगा इसका 2 गुना 1 बराबर है 2 सेंटीमीटर। दूसरा प्रश्न है, धातु की चादर से 1 मीटर ऊंची और 140 सेंटीमीटर व्यास के आधार वाली एक बंद बेलनाकार टंकी बनाई जाती है। इस कार्य के लिए कितने वर्ग मीटर चादर की आवश्यकता होगी? तो ये देखिए, इस तरह की हमें टंकी बनानी है जिसकी आधार का जो व्यास है वो 140 सेंटीमीटर है और ऊंचाई जो है 1 मीटर। 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर है ये, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो मान लिए बेलनाकार टंकी के आधार का व्यास बराबर है, कितना दिया गया हमें 140 सेंटीमीटर। तो व्यास बराबर क्या होता है 2 गुना त्रिज्या। तो 2 गुना त्रिज्या हमें दिया गया 140। तो इस प्रकार जो हमारी त्रिज्या होगी वो 140/2 सेंटीमीटर होगी। तो r बराबर है, काट के आएगा 140/2 को 2 7 जार 14, 2 7 14 और शून्य का शून्य रह जाएगा, तो बन गया 70 सेंटीमीटर। अब r बराबर है 70/100 मीटर, या r बराबर है 0.7 मीटर होगा। और बेलन की ऊंचाई कितनी दी गई हमें 1 मीटर। तो बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है 2 पाई r इंटू एच प्लस आर। 2 गुना 22/7 गुना r कितना है आपका 0.7 और 2 पाई r इंटू एच प्लस आर, या r प्लस एच लिखिए 0.7 + 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल है, इसलिए मीटर स्क्वायर में होगा। और 2 गुना 22 गुना 0.1 गुना ब्रैकेट में 1.7 मीटर स्क्वायर, यह आएगा हमारा 7.48 मीटर स्क्वायर। अतः बंद बेलनाकार टंकी बनाने के लिए हमें 7.48 मीटर स्क्वायर चादर की आवश्यकता होगी। तीसरा प्रश्न है, धातु का एक पाइप 70 सेंटीमीटर लंबा है। इसके एक अनुप्रस्थ काट का आंतरिक व्यास 4 सेंटीमीटर है और बाहरी व्यास 4.4 सेंटीमीटर है। तो ये हमें दिया गया है, देखिए व्यास अगर 4.4 है तो त्रिज्या 2.2 होगी। व्यास अगर 4 है तो त्रिज्या आपकी 2 होगी और इसकी जो लंबाई दी गई है वो 70 सेंटीमीटर है। हमें क्या ज्ञात करना है, आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। पाइप की लंबाई है 70 सेंटीमीटर और अनुप्रस्थ काट का आंतरिक व्यास है 4 सेंटीमीटर। तो अनुप्रस्थ काट की आंतरिक त्रिज्या क्या होगी आपकी व्यास का आधा, 4/2 बराबर है 2 सेंटीमीटर।
और क्योंकि पाइप बेलनाकार है, आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा 2 पाई आर एच। तो 2 गुना 22/7 गुना आर है आपका 2 और एच है आपकी 77, क्योंकि लंबाई जो है वो ऊंचाई है। तो 2 गुना 7 से 11 यहाँ से कट जाएगा और इसको हल करने के बाद बचेगा 2 गुना 11 गुना 2 गुना 22 गुना 2 गुना 11 बराबर है 9, 6, 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब पाइप की लंबाई है 77 सेंटीमीटर और पाइप का बाहरी व्यास कितना है 4.4 सेंटीमीटर दिया गया है और पाइप की बाहरी त्रिज्या कितनी होगी व्यास का आधा, तो 2.2 सेंटीमीटर होगी। फिर बेलन का बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा 2 पाई आर एच। 2 गुना 22/7 गुना 2.2 गुना 77 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। आर जो है यहाँ पे 2.2 है। इसको हल करेंगे, आपका बनेगा 44/7 गुना 22/10 गुना 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये 44 गुना 22/10 गुना 11 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका हल करने के बाद आएगा। इसको हल करेंगे तो इसका हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 1064.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब पाइप के दोनों अंत सिरों में प्रत्येक सिरे पर 2 सेंटीमीटर और 2.2 सेंटीमीटर त्रिज्याओं के वृत्त हैं। पाइप के दोनों सिरों का क्षेत्रफल क्या होगा बाहरी वृत्त का क्षेत्रफल माइनस आंतरिक वृत्त का क्षेत्रफल, तो हो गया पाई 2 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, क्योंकि जो वृत्त है वो दोनों किनारों पे हैं इसलिए 2 से मल्टीप्लाई किया है हमने। फिर 2 पाई हमने कॉमन ले लिया, अंदर बचा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। जो आर स्क्वायर था वो एक जो है बाहर वाले वृत्त की त्रिज्या है और जो दूसरा स्मॉल आर है वो अंदर वाले वृत्त की त्रिज्या है। तो ये आपका बन गया 44/7 इंटू 4.84 माइनस 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आएगा 44/7 इंटू 0.84 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको हल करके आएगा 5.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसलिए पाइप का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस 2 वृत्तीय सिरों का क्षेत्रफल। तो ये आपका बनेगा 968 सेंटीमीटर स्क्वायर जमा 1064.8 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 5.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका बन जाएगा 2038 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब है चौथा प्रश्न। एक रोलर का व्यास 84 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 120 सेंटीमीटर है। एक खेल के मैदान को एक बार समतल करने के लिए 500 चक्कर लगाने पड़ते हैं। खेल के मैदान का मीटर स्क्वायर में क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है और जो रोलर है उसे 500 चक्कर लगाने पड़ते हैं। उसका व्यास दिया गया 84 सेंटीमीटर और लंबाई 120 सेंटीमीटर, लेकिन क्या में ज्ञात करना है हमने मीटर स्क्वायर में। ये हमने ध्यान रखना है थोड़ा। इस तरह का एक रोलर है 120 सेंटीमीटर लंबा है और 42 जो है इसका क्या होगा त्रिज्या होगी व्यास का जो आधा होगा 84 का आधा हमारा 42 आएगा। तो रोलर का व्यास है हमें दिए गए 84 सेंटीमीटर। रोलर की त्रिज्या होगी आपकी 84/2 42 सेंटीमीटर। रोलर की लंबाई कितनी दी गई है 120 सेंटीमीटर। रोलर बेलन के आकार का है इसलिए रोलर का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। तो 2 पाई आर एच इजकल टू क्या होगा 2 गुना 22/7 गुना 42 गुना 120। एच जो है यहाँ पे हमारी क्या है लंबाई दी गई है एल है 120 दिया गया हमें। जो हमारा हल करके आएगा 31680/100 गुना 100 मीटर स्क्वायर, क्योंकि हमने सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है। तो ये आपका बनेगा 3.1680 मीटर स्क्वायर। अब रोलर द्वारा एक चक्कर में समतल किया गया क्षेत्रफल कितना है आपका 3.1680 मीटर स्क्वायर। रोलर द्वारा 500 चक्कर में समतल किया गया क्षेत्रफल कितना होगा 500 गुना 3.1680 मीटर स्क्वायर।
ये सॉल्व करके हल करके आपका आएगा 1584.0000 मीटर स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1584 मीटर स्क्वायर। अब खेल के मैदान का क्षेत्रफल क्या होगा? रोलर द्वारा 500 चक्कर में समतल किया गया क्षेत्रफल जो कि कितना है हमारा 1584 मीटर स्क्वायर। पांचवा प्रश्न है, किसी बेलनाकार स्तंभ का व्यास 50 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 3.5 मीटर है। रुपए 12.50 की दर से इस स्तंभ के वक्र पृष्ठ पर पेंट कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। हमें दिया गया है स्तंभ का व्यास जो है 50 सेंटीमीटर। यहाँ देखिए हमें 1 सेंटीमीटर में दिया गया है और 1 मीटर में। तो हमने पहले जब भी ऐसा प्रश्न आए तो पहले हमने इन दोनों को यूनिट सेम करना होता है, या मीटर में करना है या दोनों सेंटीमीटर में करने हैं। तो हम क्या करेंगे, स्तंभ का व्यास दिया गया है 50 सेंटीमीटर, तो स्तंभ की त्रिज्या कितनी हो जाएगी? व्यास का आधा 50/2 बराबर है 25 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर को हम कन्वर्ट करेंगे मीटर में। तो मीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे? इसको हम 100 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि 100 सेंटीमीटर का 1 मीटर होता है, इसलिए 25/100 मीटर बराबर है 1/4 मीटर। 25 4 100 होता है, इसलिए 1/4 मीटर। अब स्तंभ की ऊंचाई जो हमें दी गई है 3.5 मीटर दी गई है, तो स्तंभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? 2πr/h, यानी कि 2 गुना 22/7 गुना r आपका 1/4 और h आपका 3.5, ये आपका मीटर स्क्वायर में आएगा क्योंकि क्षेत्रफल है। अब 2 गुना 22/7 गुना 1/4 गुना 3.5 को हमने इसका दशमलव हटा दिया तो बन जाएगा p/q की फॉर्म में लिखना है इसको 35/10 बनेगा। इसको सॉल्व करके आपका आएगा 11/2 मीटर स्क्वायर। अब 1 मीटर स्क्वायर को पेंट कराने का खर्च है 12.50 रुपीज। अब 11/2 मीटर स्क्वायर को पेंट कराने का खर्च क्या होगा? 12.50 गुना 11/2 रुपए। इनको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 68.75 रुपीज, 68.75 रुपए।